ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीज़न में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और उस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो, वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक दीरीना मुतालिबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ईफ़ तर्जुमानी की है। आज इसके मुताबिक उनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आज़ाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज़ कर बैठी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमारे खिलाफ केस के बाद केस फाइल करता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट जिक्र किए थे, उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग की आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी, लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। हम आज फोर्थ टाइम पे आपने मीटिंग कर ली लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दी है आपके किरदार पे, आपके अमल में एक इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया है कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। इसकी वजह से आज तक के इलेक्शन हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा है। हर हाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलने चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र किया है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वज़ीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से आपसे NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम देखते थे कि पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले आते थे। आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब या दोनों का बेंच है क्या हवाओं का रुख चेंज हो गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था
और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। और साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आप इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखें, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पास में कहा है, मजीद कहने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखें, जहाँ तक कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, उस पर कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज़ असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिज़ाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करें। लास्ट ये बता दीजिएगा, शॉर्ट ऑर्डर के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब तफसीली फैसले के बाद भी अगर उसी रवायत को बरकरार रखा जाता है तो क्या आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट? देखो, ये इंतहाई बदकिस्मती होगी कि बात यहाँ तक जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जजेस बहुत सीनियर है, उनमें जस्टिस भी बैठे हैं, उनमें वकला भी बैठे हैं, उनमें जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स है वो भी बैठे हैं। अब इतने अल्फाज, हर चीज़ की एक हद होती है। इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अब अपने स्टेटस को देख के फैसला कर ले कि सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना। आप कर चुके हैं सवाल, यार कर चुके हैं। अच्छा, यही सवाल है कि हमने इस्लामाबाद में भी जलसा देखा, उसके बाद लाहौर में भी जलसा हो चुका, पिंडी की तैयारी है, मियां वाली की तैयारी है, क्या पैगाम है इन तमाम जलसों के जरिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही करते रही हैं और जो महंगाई है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें, प्रोटेस्ट ही करना है। जो अदलिया पे अटैक हो रहे हैं, आप देखो हमारे एमएनए को उठाया गया, उनको रखा गया, हमने कमेटी के सामने बात लेके आए कि आप वोट ले रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं, मिनटों के हिसाब से अब आ रहे हैं और आप वहाँ से हमारे एमएनए को उठाएं। देखो, ये नए 90 की दिहाई नहीं है, कोई चांगा मांगा